बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर दुश्मन घटिया और मकार हो तो उसकी घटिया और मकारी जो है दहशत गर्दी की सूरत में सामने आती है हमें, क्योंकि घटिया मकार हमसाये का तजर्बा है। इसलिए हम जो है ये बात बड़े अलान और बबांगे दाहल कह सकते हैं कि ऐसे घटिया दुश्मन से अल्लाह बचाए। अब के बार जो है इसराइल ने ईरान पर चोर रास्ते से हमला किया है, वैसा ही हमला जैसा भारत जो है वो पाकिस्तान की सालमियत पर करता है, कभी अफ़गानिस्तान से कभी बलूचिस्तान में, वैसा ही हमला जो है इसराइल ने शुरू किया है। और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कराई गई हैं। अगर आपको याद है तो ये जो जंग गई 40 रोज़ा ईरान अमेरिका जंग, इसके दौरान भी कुर्द बागियों से कहा गया था कि ज़मीनी रास्ते से इराक़ की तरफ, इराक़ और ईरान की सरहद पर जो कुर्द हैं वो जो हैं उनसे कहा गया था कि ज़मीनी रास्ते से हमलावर हों, हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ कुर्दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये इसराइल का नारा था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब एक तंजीम है होरी हेवा। ये होरी हेवा का मतलब है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा भी। इसने हमला किया है और उसने ईरान के जो सूबा है उसमें उसने उसका एक शहर है पावा, कुर्द आबादी जहाँ पर रहती है, वहाँ पर इस होरी हेवा तंजीम ने हमला करके 2 पासदारान इनकलाब के शहीद किया और 2 जो हैं ज़ख्मी हालत में इस वक्त हस्पतालों में मौजूद हैं। ये होरी हेवा जो हैं ये कौन है? ये ईरान के सूबे करमान शाह के शहर में इन्होंने ये हमला किया था। मैंने कहा आगे चलकर मैं आपको बताता भी हूँ। और इन्होंने जो है आज़ादी का ऐलान कर रखा है। ये चाहते हैं कि इराक़ और ईरान की सरहद पर एक नया मुल्क जो है, जिस तरह के हालात जो हैं आप अगर समझ सकें तो पैदा किए जाते हैं दहशतगर्दी कराने के लिए, और वहाँ के नौजवानों को इस बात पर उभारा जाता है, पैसा इन्वॉल्व किया जाता है और इनकी ट्रेनिंग की जाती है। वैसी ही ट्रेनिंग ये होरी हेवा जो है इनकी की गई है, और अब दुश्मन जो है इनके ज़रिए जो है वो हमलावर होना चाहता है और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब को आप खुले मैदान में नहीं शिकस्त दे सके तो आपने छुप कर हमला करने को तरजीह दी ही, लेकिन आप इसमें भी नाकाम हो गए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पासदारान इनकलाब का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सील्ड है। उसमें से ख़बर निकलना या उसमें से उसको तोड़ना जो है बड़ा मुश्किल है। पहले ये इसलिए मुमकिन हुआ, आप ये सोचेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पहले ये इसलिए मुमकिन हुआ कि भारतीय एजेंट वहाँ पर मौजूद थे, जो पल पल की ख़बर जो थी वो पहुँचा रहे थे इसराइल को, अमेरिका को, और उनके एजेंट इसराइल को पहुँचाते थे मोसाद को, और मोसाद उसको CIA के साथ शेयर करती थी। लेकिन अब क्योंकि वहाँ से भारतीयों को देश निकाला दिया गया है, चुन चुन कर जो इनके अंदर जासूस थे उनको गिरफ़्तार किया गया है, और जो जासूस इनके ईरान के अपने अंदर के थे उनको भी करार वाक़ई सज़ा दी गई है। कुछ को जो है फांसी हुई है, कुछ को लंबी उम्र कैद दी गई है, और कुछ लोग जो हैं अभी तक ताहाल लापता हैं। लेकिन अब जो है ये दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं ये शुरू की गई हैं, और होरी हेवा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी इसका ज़िक्र किया है कि उन्होंने मुसल्लह कार्रवाई जो है उसका आगाज़ कर दिया है। एक पोस्ट के गिरोह ने कहा कि उनका मकसद सियासी शऊर बेदार करना है और कौमी एहसास को मजबूत बनाना है, ख़ुद को सच की आवाज़ के तौर पर पेश करना, कुर्द सरगर्मियों से मुतल्लिक़ मालूमात को नशर करना और रियासती जबर के हथकंडों, ये वही सारी लाइनें हैं। अगर आपने बलूचिस्तान के दहशत गर्दों की लाइनें भी सुनी हो तो ये वैसी ही खुशकन लाइनें हैं जिससे वहाँ पर बच्चियों और बच्चों को खुदकुश बनाने के लिए तैयार किया जाता है। वैसे ही जो है इजरायली जो है इस तंजीम को तैयार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर किया वैसे ही ख़यालात वहाँ पर इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ताकि पासदारान इनकलाब को या ईरान को अंदर से खोखला किया जाए और फिर इस खोखले ईरान पर कब्ज़ा कर लिया जाए। होरी हेवा नामी तंजीम जो है ये कुर्द बागी हैं, और ये कुर्द बागियों की भी अगली किस्म है जो इस तरह के मुसल्लह हमलों में मुलव्वस रहती है। ये बहुत सारे गिरोह हैं वहाँ पे कुर्दों के, कुर्दिस्तान के लिए काम करते हैं। इराक़ में भी इनका है, ईरान में भी इनका असर रसूख है। ये कबाइल हैं जो कि बटे हुए हैं लेकिन इकट्ठे हो रहे हैं। ये हज़ारों की तादाद में मुसल्लह अफराद हैं। जिस तरह के कबायली इलाके हुआ करते हैं ये भी सैकड़ों साल से इन्हीं इलाकों में आबाद हैं, और अब ये चाहते ये हैं कि इनका अपना एक मुल्क जो है उसको बना दिया जाए। हालांकि ना वहाँ पर वसाइल होंगे, ना वहाँ पर कोई और चीज़ होगी, लेकिन ये एक बड़ी ख़बर है कि अब ईरान के अंदर इसराइल ने और अमेरिका ने, मैं ये तो अमेरिका का भी नाम इसलिए लूँगा कि इसराइल की सरपरस्ती अमेरिका के अलावा
कोई करता नहीं है। और इनके इनके जो नॉर्वे में कायम जो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में कुर्द ज़राए इलाके में इजाफे की इतला दी है, यानी नॉर्वे में कायम एक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इनमें इनके हमलों में इजाफे की इतला भी दी है। ज़्यादातर झड़पें जो हैं वो मेरवान, बाना और महाबाद में पासदारान इनकलाब के साथ इनकी हुई हैं और कुर्दिस्तान डिफेंस यूनिट्स के अरकान के दरमियान हुई, जो फ्री लाइफ पार्टी ऑफ कुर्दिस्तान का अस्करी विंग है। अगर जो हैवी हेवन ने फ्री लाइफ पार्टी कुर्दिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया है और अब ये मिलकर जो है ईरानी पासदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखते हैं। यानी एक इस जंग को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस जंग को बढ़ाने के लिए कुछ ही सरहदी झड़पें, यानी किस दो मुल्कों के दरमियान झड़पें नहीं होंगे, अंदर से कबायलियों को उभारा जाएगा। वो जो अमेरिका की या इसराइल की ख्वाहिश थी कि कुर्द जो हैं वो बंदूक असला उठाएँ और ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करें, फ़ज़ाई कार्रवाई और मिसाइल्स जो हैं उससे उनकी इसराइल मदद करेगा। ये इस हमले का आगाज़ है। ये तीसरा हमला है जो कि चैनल 14 पर नेतन्याहू ने कहा था कि वो तीसरी मरतबा ईरान पर हमला करना चाहते हैं ताकि उसकी मिसाइल और एटमी टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुँचाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस बार इसके लिए अंदर के गद्दार जो हैं वो तलाश किए हैं, अंदर के मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं उनको तलाश किया है और कुर्दों के शक्ल में उनको ये मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं मुयस्सर आए हैं ताकि दहशतगर्दी की जा सके। वैसी ही दहशतगर्दी जैसी भारत पाकिस्तान में कराता रहता है, वही डिज़ाइन है, क्योंकि तमाम का तमाम डिज़ाइन यहूदियों का बनाया हुआ है। चाहे वो भारत कर रहा है, चाहे अफ़गानिस्तान कर रहा है, चाहे ये कुर्द कर रहे हैं, डिज़ाइन एक है, वही तहरीरें हैं, उसी तरह की जो है मुसल्लह जद्दोजहद है, कार्रवाई है जो कि वो कर रहे हैं। दहशत गर्दाना ये जो कार्रवाई जो है नाकाम होगी। जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने अब तक दहशत गर्दों के तमाम अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, पासदारान इनकलाब भी इन सब के अज़ाइम जो हैं खाक में मिलाएंगे और ये जो दहशत गर्दी की नई लहर ईरान की तरफ इसराइल की जानिब से आई है, इसको भी मलिया मेट कर दिया जाएगा। ये छुप कर वार करते हैं और वार करने के बाद दोबारा छुप जाते हैं। ये एक मसला रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि पासदारान इनकलाब जो हैं वो इंसाफ करते हैं बेरहमाना, वो इंसाफ को तूल नहीं देते हैं। उन्होंने अब तक जितने जासूस पकड़े हैं उनके साथ बराबर इंसाफ जो है वो कर दिया। इनके साथ भी ऐसा ही इंसाफ होना है और बहुत जल्द ये पासदारान इनकलाब की गिरफ्त में आ जाएंगे और ईरानी कानून के मुताबिक इन्हें करार वाकई सज़ाएँ दी जाएगी, क्योंकि ये पासदारान इनकलाब के कातिल हैं और कत्ल की जो सज़ा ईरान में राइज है वो आप सबको पता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।